काशीपुर बार एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव इन दिनों पूरे शबाब पर है। 24 दिसंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होंगे। देर शाम नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी उमेश जोशी ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष व पारदर्शी कराने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। इसी तरह वरिष्ठ अधिवक्ता व समाजसेवी शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने भी कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए यथोचित प्रयास किए जाएंगे। मनोज श्रीवास्तव के साथ सहयोगी नाजिम मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? शैलेंद्र कुमार मिश्रा, एडवोकेट। सर, बार एसोसिएशन का 2 दिन बाद चुनाव है, क्या तैयारियां चल रही हैं इसकी? देखिए, काशीपुर बार एसोसिएशन कुमायूं की सबसे बड़ी बार है और ऐतिहासिक बार है। यहाँ के प्रथम अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे और उसके बाद कई अध्यक्ष और कई ऐसी हस्तियाँ बार एसोसिएशन की पदाधिकारी रही जिन्होंने कि शासन में, प्रशासन में ही नहीं बल्कि जुडिशरी में भी जज के रूप में अपने आप को सुशोभित किया। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हर 2 वर्ष बाद चुनाव होता है और चुनाव बड़ी शालीनता और समझदारी से होता है। साथ ही चुनाव में कई पद होते हैं: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष, आयव्यय निरीक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा 8 सामान्य सदस्य का निर्वाचन होता है। इसमें 2 निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते हैं, उनकी देखरेख में ये सारा चुनाव होता है। काशीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद हर पदाधिकारी अपने अपनी बात को अपने अपने सदस्यों के बीच रखता है और बड़ी शालीनता के साथ जो वोटर हैं, जो अधिवक्ता वोट देते हैं, वो उन व्यक्तियों का चयन मुख्य रूप से करते हैं जो व्यक्ति वास्तव में अधिवक्ता के रूप में नियमित रूप से कार्य करता है। अधिवक्ताओं की समस्याएं क्या हैं? अधिवक्ताओं की मुख्य समस्या, सबसे पहली समस्या है कि वर्षों पुरानी काशीपुर जिले की मांग का पूरा ना होना। काशीपुर में यहाँ पर 2 अतिरिक्त जिला जज की कोर्ट हैं, उसके बाद भी कई मुकदमों का यहाँ से जिले रुद्रपुर में चले जाना। साथ ही यहाँ के अधिवक्ताओं के लिए स्पेशल चैम्बर की व्यवस्था होना और समुचित स्टाफ कोर्ट का होना तथा जो बिल्डिंग बनाई गई है उसका विस्तार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग भी वो बहुत पुरानी बनी हुई है और वो छोटी हो चुकी है। साथ ही बार एसोसिएशन को विभिन्न कार्यों के लिए सरकार को पर्याप्त रूप से अनुदान देना चाहिए। वकीलों के लिए पेंशन व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही जिन वकीलों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उनके लिए बीमा व्यवस्था तथा जो जूनियर्स अधिवक्ता हैं, जो नए नए आते हैं, उन्हें 5 साल तक कोई ना कोई ऐसा प्राविधान बनना चाहिए कि उन्हें मासिक भत्ता दिया जाए। आपका नाम? मैं आनंद स्वरूप रस्तोगी, चुनाव अधिकारी बार एसोसिएशन। 2 चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं उसमें, एक उमेश जोशी, एक मैं आनंद। काशीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में इस बार मुद्दे क्या हैं आपके? काशीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में जो अधिवक्ताओं के मुद्दे हैं, वो मेन मुद्दा जो है यहाँ पर काशीपुर बार में क्षेत्र में जो यहाँ काम और कोर्ट बढ़ाने का है। कोरोना काल की वजह से यहाँ एक तो समस्याएं काफ़ी हुई हैं, आमदनी में फ़र्क आया अधिवक्ताओं की, और दूसरे नंबर पर यहाँ से जो कार्य है हमारा जुडिशियल वर्क, वो काफ़ी जो है वो रुद्रपुर में जो हीनियस क्राइम है ना, उनके रिमांड सब रुद्रपुर चले गए हैं और काम कम होने की वजह से अधिवक्तागण ये चाहते हैं कि जो नई कार्यकारिणी आए वो यहाँ पर हमारे कोर्ट बढ़ाए और जजेस बढ़ाए और जुडिक्शन बढ़ाए यहाँ कार के लिए। मैं नीरज गुप्ता,
यहाँ सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ और जो दिशा निर्देश हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय श्री उमेश जोशी और आनंद स्वरूप रस्तोगी जी के रहेंगे। इन लोगों ने एक टीम बना रखी है, उस टीम का मैं भी एक हिस्सा हूँ और एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की जो दिशा निर्देश इनकी तरफ से दिए गए हैं उनका सख्ती के साथ पालन किया जाएगा और चुनाव नियमानुसार, कानून के अनुसार और जो हमारा यहाँ का संवैधानिक है उसके हिसाब से कराए जाएंगे। जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसको ही वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। कुछ लोगों के नाम बार काउंसिल द्वारा काट दिए गए हैं, तो उस संदर्भ में भी जो है ये अभी हमारे दोनों चुनाव अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं और नोटिस भी चस्पा किया गया है कि वो लोग जो हैं अपने जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ हैं, वो सब हमारे पास कार्यालय में जमा करेंगे और जमा करने के बाद उसमें जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं ये अपने विवेक से निर्णय लेंगे और उसमें तभी उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। नीरज जी, अधिवक्ताओं की समस्याएं अब तक कितनी निपट चुकी हैं और कितनी बकाया हैं? अधिवक्ताओं की समस्याएं तो निरंतर चल रही हैं। कुछ समस्याएं इस कार्यकारिणी में निपटी हैं, जैसे कि हमारे एक बार भवन का निर्माण हुआ है, वो काफ़ी प्राचीन था और उसका जीर्णोद्धार किया गया। बार भवन का ये बहुत ऐतिहासिक कार्य किया गया और उसके अलावा कुछ नए चैम्बरों का निर्माण भी किया गया है। हमारे जो इस कैंपस में काफ़ी पुराने चैम्बर थे, वहाँ टीन शेड थे, वहाँ उन अधिवक्ताओं के लिए इस कार्यकारिणी द्वारा पक्के निर्माण किए गए चैम्बर का। ये भी जो है इस कार्यकारिणी के लिए ऐतिहासिक रहा है। बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है, इसकी क्या तैयारियां हैं? थोड़ा सा बताएं। पूरी तैयारियां हैं। बार एसोसिएशन के चुनाव की 24 दिसंबर को मतदान होगा, जो प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक चलेगा। उसके बाद 3 बजे से मतगणना चालू हो जाएगी और जो कि देर रात्रि में चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। प्रत्याशी स्वयं अथवा उसका एजेंट को ही अंदर जाने की अथॉरिटी होगी। प्रातः 8 बजे से जो भी हमारे अधिवक्तागण हैं अपना परिचय पत्र लेकर कोरोना के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए अपना वोट देने आएंगे और जो बगैर परिचय पत्र के आएंगे उनको अथॉरिटी नहीं होगी। और इसके अतिरिक्त पूरी तैयारियां हमारी तरफ से कर दी गई हैं। CCTV वगैरह लगाए जा रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराया जाएगा। बार एसोसिएशन का आपने पहले भी प्रतिनिधित्व किया है, तो आप बताइए कि यहाँ अधिवक्ताओं की समस्याएं क्या हैं और उनको दूर करने के किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? अधिवक्ताओं की अनेक समस्याएं यहाँ पर, जिसमें कि विभिन्न बार एसोसिएशनों के कार्यकारिणी अपना प्रयास करती है। अब ये आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें हम यही चाहेंगे कि अच्छे लोग चुनकर आएँ। और जैसे कि चैम्बर्स की समस्या यहाँ पर पिछले बार सरकार से कोई भी धन उपलब्ध नहीं हो पाया, चैम्बर्स की बहुत बड़ी समस्या मेन। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों को यहाँ लाने की समस्या, जो कि आगामी ऐसी कार्यकारिणी आए जो कि इस दिशा में भी कार्य करे, चैम्बर्स बनाने के अलावा कि यहाँ काम को बढ़ाया जाए। जैसे कि रेलवे न्यायालय यहाँ आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज का कैंप यहाँ आ सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोर्ट हैं और यहाँ के जो मुकदमे हैं बाजपुर, जसपुर, काशीपुर न्यायालयों के, जो कि माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय पेंडिंग हैं, इस यहाँ के क्षेत्राधिकार हैं, उनको ट्रांसफ़र यहाँ करने के लिए भी कार्य किया जा सकता है। काशीपुर को जिला बनाने के क्रम में आप लोगों की ओर से क्या प्रयास है? काशीपुर बार एसोसिएशन सदैव से ही काशीपुर को जिला बनाने के लिए कार्यरत रही है। इस विषय में जब हम अध्यक्ष थे तो उस दिशा में भी बहुत तेज़ी से काम हुआ था। जबकि निशंक जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जिला घोषित किया था तो आंदोलन हुआ था, तो जिस पर रेलवे विभाग द्वारा हम लोगों पर मुकदमे भी चलाए गए, जो कि 7 साल तक रेलवे न्यायालय हल्द्वानी में हम पर मुकदमा चला था और 7 साल के बाद उसमें न्यायालय ने हमको बरी किया था। तो लगातार बार एसोसिएशन प्रयासरत है। आगे भी कार्यकारिणी से भी और वर्तमान से भी हम लगातार बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण ये मांग करते रहे हैं कि आचार संहिता से पहले जिला बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं।